हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, आज हम नैनीताल ज़िला दर्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम नैनीताल ज़िला दर्शन का 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें जाके देखिए हमारे YouTube चैनल पे। बढ़ते हैं हम आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं। नैनीताल स्थित प्रमुख संस्थान व विभाग। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रमुख संस्थान और जो प्रमुख विभाग हैं उनसे शुरू करते हैं। पहला है आपका लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय आपका खुटानी भीमताल में अवस्थित है। यह 1983 में यशोधर मुटवाल द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है तितलियों का संग्रहालय। तितलियों का संग्रहालय फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा भीमताल में स्थापित किया गया था। ये दोनों पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये पिछले कुछ पेपरों में बने हैं और यह लगभग एक बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अगला है जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई हैं। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई हैं। टरार अनुसंधान केंद्र है आपका भीमताल में। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी यह आपका नैनीताल में है और यह 1988 में स्थापित किया गया है। दोस्तों, जो RS टोलिया हैं आपको पता होगा कि ये उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड के फर्स्ट, ठीक है, उत्तराखंड के फर्स्ट क्या थे ये? मुख्य सूचना आयुक्त। और हमारे थर्ड ये सचिव थे, ठीक है। तो इनके नाम पर उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? नैनीताल में। और कब? 1988 में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र यह भी आपका नैनीताल में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र यह भी आपका भवाली नैनीताल में है। हाल ही में हमने जो 2 वीडियो अपलोड किए उसमें से एक में हमने पढ़ा था कि भवाली में ही क्या है दोस्तों आपका टीबी सैनिटोरियम है। और यह कब स्थापित किया गया? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय यह भी आपका नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय यह आपका हल्द्वानी में है। जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका जो निदेशालय है वह भी दोस्तों हल्द्वानी नैनीताल में है। अगला आपका राजकीय वेधशाला यह नैनीताल स्थित मनोरा पीक, मनोरा चोटी पर है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र यह दोस्तों आपका भीमताल में है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन यह दोस्तों आपका नैनीताल में है। बढ़ते हैं आगे। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संस्थान है दोस्तों, इसे हम एरीज नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में फुल नेम है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। और यह आपका सौर मंडल मतलब खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। ये सौर मंडल में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, खगोलीय पिंड हैं, आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, इन सभी के बारे में यह संस्थान अध्ययन करता है और इसके द्वारा किए गए शोध विश्व स्तरीय पत्रिकाओं में छपते हैं, ठीक है, विश्व स्तरीय पत्रिकाओं में। और यह भी आपका कहाँ है? नैनीताल में है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा देखते हैं इसे। जो एरीज है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यह है 1954 में वाराणसी में स्थापित किया गया था। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है। और आपको पता है कि हम सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर हम उत्तराखंड नामक जो ये राज्य है यह गठित किया गया था। शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था, यह आपको पता होगा। जब 1954 में यह वाराणसी में गठित किया गया उसके 1 वर्ष बाद 1955 में ही शेरकाडाना पहाड़ी नैनीताल में इसका स्थानांतरण कर दिया गया, ठीक है। 1955 में क्या हुआ? शेरकाडाना पहाड़ी नैनीताल में इसे स्थानांतरित कर दिया गया और 1961 में इसे मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया। सॉरी। और 2004 में दोस्तों एरीज स्वायत्त संस्थान बन गया। कब बना? 2004 में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एरीज है जो ये स्वायत्त संस्थान कब बना? तो 2004 में। और देखिए दोस्तों 2016 में देवस्थल नैनीताल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन यहाँ पे शुरू किया गया। किसके सहयोग से? भारत प्लस बेल्जियम, 2 देशों के सहयोग से 2016 में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन इसकी शुरुआत की गई 2016 में।
बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में करंट में था ये टॉपिक। पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मई 2022 में स्थापित किया गया, यही देवस्थल में। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? देवस्थल में। इसे लिखिएगा देवस्थल। और देवस्थल कहाँ है? आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नैनीताल में। इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, यह 5 देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। कितने देशों के सहयोग से? 5 देशों के। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। तो आगामी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन के बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ये हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसमें 5 देशों के सहयोग से ये स्थापित किया गया। तो निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल है या फिर कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इन 5 के 5 देशों को आप ज़रूर याद रखें। इसकी एक बार हम थोड़ा इमेज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरीज है आपका, यह है खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। जितनी भी हमारी खगोलीय घटनाएं होती हैं उसका ये अध्ययन करता है, ठीक है। और यह है आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी एरीज के बारे में पढ़ा और एरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो महत्वपूर्ण संस्थान है दोस्तों हमारा, यह है आपका भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। इसे थोड़ा और जूम करती हूँ। हाँ, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान यह आपका है मुक्तेश्वर में। और जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है ना दोस्तों, इसने पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो भयावह रोग थे उनके टीके के आविष्कार में और उस बीमारी के शोध में इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना मुक्तेश्वर नैनीताल में कब हुई? 1893 में। और अल्फ्रेड लिंगार के प्रयासों से यह स्थापित किया गया। स्थापना के समय मतलब जब ये स्थापित किया गया था उस समय इसका नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च का नाम किया गया। और जो वर्तमान नाम है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, यह पड़ा इसका स्वतंत्रता के बाद। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो इसने शोध किए हैं वो देखते हैं दोस्तों। सर्रा रोग था घोड़ों एवं गौ पशुओं में होने वाला एक रोग। कौन सा रोग? सर्रा रोग। और अल्फ्रेड लिंगार्ड ने इस पर क्या किया? शोध किया। इस जो भयावह बीमारी थी ये घोड़ों और गौ पशुओं में होती थी, उस पर अल्फ्रेड लिंगार्ड ने क्या किया? शोध किया। अगला जो बहुत भयावह बीमारी थी पशुओं की, वह थी रिंडर पेस्ट। दोस्तों, रिंडर पेस्ट पे 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने इसका टीका खोज निकाला और वह भी इसी संस्थान से थे। अगला है दोस्तों रानीखेत। यह एक मुर्गियों की बीमारी थी और इसके टीके का आविष्कार भी यही हुआ, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस संस्थान से रिलेटेड और यह है संस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है आपका लाल कुआं में, और लाल कुआं है आपका हल्द्वानी के पास और ये आता है आपका नैनीताल जिले में। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना आपका भवाली में लगा, ठीक है। ब्रिटिश काल में लीसा कारखाने जो शुरू हुए थे वो भवाली से ही लगने शुरू हुए थे। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग उस उद्योग का नाम है सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड। यह भी दोस्तों आपका लाल कुआं हल्द्वानी में है और ये एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है। जो स्टूडेंट्स काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये आम क्वेश्चन है आयोग के लिए। उत्तराखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे यह एक बहुत ही आम क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। राज्य के अधिकांश कागज उद्योग हैं, राज्य के जो अधिकांश कागज उद्योग हैं ये आपके नैनीताल जनपद में हैं। HMT, इससे जो पहले पार्ट पढ़ा था हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, उसमें पढ़ा था हमने HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये कहाँ है दोस्तों? रानीबाग में। रानीबाग भी आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है।
इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री, यह आपका भीमताल में है, भीमताल नैनीताल में। वैक्सीन कारखाना, यह पटवा डांगर नैनीताल में है और यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्सीन कारखाना कहाँ है दोस्तों? पटवा डांगर नैनीताल में। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह आपका नैनीताल में है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में है और इसमें आपका एक मेडिकल कॉलेज भी है। आपको पता होगा कि सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय जो है, यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, तो बहुत जाना माना हॉस्पिटल है ये। इसमें राज्य का पहला पैरा मेडिकल कॉलेज भी कॉलेज संस्थान भी स्थापित किया गया है और कैंसर हॉस्पिटल भी है इसी में, ठीक है। कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में ही निर्माणाधीन है और जो सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय है, यह भी आपका हल्द्वानी में ही है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, यह भी दोस्तों आपका हल्द्वानी में है। वन एवं वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी, यह भी दोस्तों आपका हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, यह भी दोस्तों कहाँ है? हल्द्वानी में ही है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट संस्थान, इम्पोर्टेंट जो ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे आपके अभी हमने देखे कि हल्द्वानी में हैं। आगे देखते हैं कत्था उद्योग। कत्था उद्योग के लिए हल्द्वानी फेमस है। कार्बन न्यूट्रल जू, ये आपका गौलापार हल्द्वानी में स्थापित है और यह 2016 में स्थापित किया गया था। कार्बन न्यूट्रल जू अपने आप में देश का पहला जू है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कुछ एग्जाम्स में बन भी चुका है ये क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, यह भी दोस्तों आपका हल्द्वानी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, यह भी दोस्तों आपका हल्द्वानी में ही है। बढ़ते हैं आगे। सॉरी, देखिए दोस्तों, अगला है उत्तराखंड का हाई कोर्ट भवन। आपको पता है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। तो इसके भवन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इसकी नींव पड़ी दोस्तों 27 अप्रैल 1887 को और यह 1900 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 1900 में। इसका निर्माण है जो ये सेंटोनी मैकडोनल्ड, और कहीं कहीं पे इनका नाम हम एंटोनी मैकडोनल्ड भी देखते हैं। कुछ किताबों में सेंटोनी है और कुछ किताबों में क्या है? एंटोनी। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, सेंटोनी एंटोनी ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सी बात है। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका डिज़ाइन तैयार किया था स्टीवेंस और ऑरेटर ने। देखिए, प्राचीन समय में इसे गवर्नर हाउस कहा जाता था और इसकी जो शैली है ये गॉथिक शैली है। आपको पता है कि इसका निर्माण, इसका डिज़ाइन, यह सब किसने तैयार किया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने किया था। तो इन्होंने इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो शैली है, यह अपने ब्रिटिशर्स शैली डाली है और आपको पता है वहाँ पे गॉथिक शैली का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इमेज में देख लेते हैं। हाई कोर्ट भवन है जो हमारा, देखिए दोस्तों, यह है हमारा हाई कोर्ट भवन नैनीताल, ठीक है। तो इसकी शैली कैसी है? गॉथिक शैली। चलिए वापस अपना पढ़ते हैं हाई कोर्ट भवन के बारे में। शैली है इसकी गॉथिक शैली और इसी के समीप क्या है? गोल्फ कोर्स मैदान है और यह 1926 में बनाया गया था। मैल्कम हेली ने इस गोल्फ कोर्स मैदान की शुरुआत की थी। आगे पढ़ेंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्लेशियरों, नालों, झीलों, हवा, जंगल, झरनों को अप्रैल 2017 में कानूनी दर्जा दिया था। यह अपने आप में एक विशेष बात थी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनको कानूनी दर्जा दिया था और गंगोत्री यमुनोत्री, गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जो आपको पता है कि गंगा, यमुना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संपूर्ण भारत के लिए। यहाँ से सबको स्वच्छ जल मिलता है और ताकि इनमें गंदगी ना हो और मतलब जिस तरह से नदियों को दूषित किया जाता है वो थोड़ा कम हो, उसमें कहीं ना कहीं सरकार रोक लगा पाए थोड़ा बहुत। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था? जीवित प्राणी का इसे दर्जा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हाईकोर्ट भवन है नैनीताल में, यह लंदन के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया है। राजभवन में रहने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे मैकडोनल्ड
और प्रथम भारतीय गवर्नर थी सरोजनी नायडू। बढ़ते हैं आगे। गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल। जो गोलू देवता मंदिर है यह उत्तराखंड में आप देखेंगे काफ़ी सारी जगह है। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा में है, और चंपावत में आपका गोलू देवता मंदिर है। एक मंदिर आपका पौड़ी में भी है, पर घोड़ाखाल में भी एक मंदिर है। ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो जो गोलू देवता थे ये चंदवंशीय थे ये। और जो ये गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल स्थित है, इसकी स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी, और इनके पिता का नाम था राजा झालू राई। इनके पिता का नाम क्या था? राजा झालू राई। इनकी माता का नाम था कलिंगा, और ये झालू राई की 7वीं रानी थी। अन्य नाम हैं इनके डाना गोयल, गैराड़ गोयल, भनरिया गोयल, बणी गोयल। ये सारे गोलू देवता जी के नाम हैं, और इन्हीं के नाम पर जो घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल है वह इन्हीं के नाम पर पढ़ा है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गोलू देवता घोड़ाखाल मंदिर है जो, और ये आपका कहाँ है दोस्तों? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों काकड़ी घाट। काकड़ी घाट को उत्तराखंड में विवेकानंद जी का बोध गया कहा जाता है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार काकड़ी घाट नामक स्थान पर विवेकानंद जी को 1890 में, अगस्त 1890 में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण काकड़ी घाट को बोध गया माना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट करें। और रामकृष्ण कुटीर भवन 1916 में स्थापित किया गया काकड़ी घाट नामक स्थान पे। और दोस्तों जो काकड़ी घाट है यह नैनीताल और अल्मोड़ा सीमा पर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि काकड़ी घाट नैनीताल और अल्मोड़ा सीमा पर है, जो कि विवेकानंद जी का बोध गया नाम से फेमस है। आगे पढ़ेंगे। अगला है इको गार्डन गुफा। देखिए दोस्तों, इको गार्डन गुफा आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसमें क्या है, कुछ गुफाएं हैं और जिनकी आकृति कैसी है, जानवरों के जैसी है। इनकी आकृति है जानवरों के जैसे, जैसे टाइगर गुफा, पैंथर गुफा, एक्स गुफा, चमगादड़ गुफा, फ्लाइंग फॉक्स गुफा। ये सारी गुफाएं हैं जो कि जानवरों के आकार में खुदी हैं। तो इको गार्डन गुफा कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों पवलगढ़ जैव आरक्षित क्षेत्र। पवलगढ़ जैव आरक्षित क्षेत्र पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र है, और ये कोसी के किनारे है रामनगर में। ठीक है, और ये 2012 में स्थापित किया गया था। देखो दोस्तों, ये पक्षियों के लिए आरक्षित है, और उत्तराखंड में 4 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। पवलगढ़ हमने पढ़ लिया। अगला है हमारा नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, यह भी पक्षियों के संरक्षण हेतु है, और यह 2015 में स्थापित किया गया था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आगे पढ़ेंगे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर बहुत ही सुंदर, बहुत ही ठंडा, बहुत ही मनोरम प्लेस है दोस्तों। एक हिल स्टेशन है मुक्तेश्वर, बहुत खूबसूरत है। इसका उपनाम है मूक शहर, साइलेंट सिटी भी इसे कहा जाता है, और मध्य शिवालिक श्रेणी का सबसे ठंडा स्थान दोस्तों आपका मुक्तेश्वर है। क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो जैसे बांज, बुरांश, उतीस, देवदार, ये सारे जो आपके कोणधारी वन हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब कोणधारी वन के जो वृक्ष हैं प्रमुख, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और आपको पता है कि किसी भी स्थान पर जो जलवायु है वह वहाँ की वनस्पतियों पर डिपेंड करती है। तो ये जो कोणधारी वन के प्रमुख वृक्ष हैं उनकी यहाँ पे उपस्थिति है और सघनता है। इस वजह से मुक्तेश्वर बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेस है। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है। इसीलिए मध्य या फिर शिवालिक हिमालय का सबसे ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों? मुक्तेश्वर। और अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान भी कहाँ है? मुक्तेश्वर में ही है। नैनीताल जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कैंचुली देवी मंदिर
यह आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। कारकोटक नाग देवता मंदिर, यह नाग देवता का मंदिर है, यह पांडे गांव भीमताल में है। अगला है लोखा लुखाम देवता मंदिर, यह भी आपका नैनीताल में है। अगला है गांधी मंदिर, यह नैनीताल में है। और जब गांधी जी 1929 में आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे इसकी आधारशिला रखी थी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हैड़ा खान आश्रम। हैड़ा खान आश्रम आपका गौलापार मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और दोस्तों हैड़ा खान है जो, यह अल्मोड़ा के रानीखेत में एक चिलियानवाला प्लेस पड़ता है, वहाँ पे भी आपका हैड़ा खान मंदिर है। हैड़ा खान बाबा आश्रम, हैड़ा खान मंदिर, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 2 जगहों पे है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है चीना बाबा मंदिर, यह भी आपका नैनीताल में है। भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च, एक सेकेंड ना, भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च 1858 में स्थापित किया गया था, और वो भी नैनीताल में ही स्थापित किया गया था और बटलर द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च कहाँ स्थापित किया गया था? नैनीताल में, और 1858 में। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नैनीताल के प्रमुख मेलों में अभी मैंने सिर्फ इसमें 3 ही ऐड किए हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपके सारे जो नैनीताल के बच्चे कुछ जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे मैं उसी में लेके आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मैं लगभग एक वीडियो के लिए पूरे फैक्ट्स हैं, तो आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे हमारी वीडियोज़ में। बस आप बने रहिएगा हमारी वीडियोज़ के साथ, और ज़रूर उन्हें अच्छे से पढ़िए, उन्हें याद कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए दोस्तों, हरियाली मेला, हरियाली मेला भीमताल में लगता है। और कब लगता है ये भीमताल? जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था कर्क संक्रांति पे लगता है। कब लगता है दोस्तों? कर्क संक्रांति पे। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये मेला कहाँ लगता है, और कई बार ये पूछा जाता है कि ये मेला किस तिथि को या फिर किस अवसर पे लगता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जिया रानी मेला, जिया रानी मेला दोस्तों इसको थोड़ा सा कट करिएगा आप, ये रानीखेत लिख दिया मैंने, पर जिया रानी मेला लगता है रानी बाग में। ये रानी बाग की जगह मेरे से गलती से यहाँ पे रानीखेत हो गया, तो प्लीज़ आप इसे ठीक कीजिएगा, ध्यान से इसे ठीक करके आप लिख लीजिए अभी कि जिया रानी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आपका रानी बाग में। और रानी बाग कहाँ है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आगे अगला पॉइंट है सीतावनी का रामनवमी मेला, यह आपका रामनगर में लगता है। जब हमने रामनगर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि रामनगर के आसपास ही क्या है? गर्जिया माता मंदिर है, गर्जिया माता मंदिर है, सीतावनी है वहीं पे क्या है? सीतावनी है। एक सेकेंड, ऊपर लिखना पड़ेगा। रामनगर के समीप ही क्या है दोस्तों? सीतावनी है। और वहीं पे आपका पास में ही वाल्मीकि आश्रम है, ढिकुली है वहीं पे। तो ये सारे प्लेसेस हैं जो ये रामनगर के आसपास ही हैं। तो सीतावनी का रामनवमी मेला दोस्तों कहाँ लगता है? रामनगर में, रामनगर नैनीताल में। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम और अच्छे रिदम में आएंगे और आपको आपकी तैयारी और अच्छे से कराएंगे। बस आप अपना सहयोग हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।